भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन की यात्रा पर इजराइल गए थे। और इस यात्रा को अगर आप डिकोड करेंगे, अगर इस यात्रा को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि 9 सालों के गैप के बाद ये यात्रा भारत के प्राइम मिनिस्टर की इजराइल की थी। और इजराइल की इस यात्रा की सबसे खास बात यह निकल करके आई कि पीएम भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया। लेकिन इस यात्रा में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और आप देखें कि जब आज मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं, तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में काउंटर अटैक करते हुए अमेरिका के कई एयर बेसिस पर हमला किया है। दरअसल इस पूरी यात्रा को अगर आप डिकोड करेंगे तो आप पाएंगे कि इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारे इशारे में इस तरीके के हमले की एक सिग्नल जिसे कहते हैं, एक आइडिया जिसे कहते हैं, वो दे दिया था। और इस पूरी यात्रा को अगर आप कंक्लूड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों देश किस तरीके से अपने रिलेशंस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक चैलेंज है, एक चुनौती है, एक थ्रेट है। वो है इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म। चाहे वो इजराइल हो और चाहे वो इंडिया, दोनों ही इस्लामिक टेररिज्म से, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित हैं। दोनों ही विक्टिम हैं इस्लामिक टेररिज्म के, आतंकवाद के। इसीलिए इन दोनों देशों ने मिल करके एक जो आइडिया दिया है हेक्सागनल अलायंस का, और बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि भारत उसका पार्ट बने, क्योंकि बिना भारत के बेंजामिन नेतन्याहू का ये हेक्सागनल अलायंस जो है ये सपना पूरा नहीं होगा। तो आखिरकार में ये हेक्सागनल अलायंस क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही, और पाकिस्तान ने किस तरीके से इसके खिलाफ अपना रिएक्शन दिया है। चलिए आइए आज के सेशन में इन्हीं सबको डिकोड करते हैं। तो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नौ, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर 2 दिनों की यात्रा पर इजराइल गए थे, आप सबने देखा होगा। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने इजराइल की संसद को भी संबोधित किया। लेकिन जब पीएम साहब ने संबोधित किया तो उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामेंट को एड्रेस किया। और उस एड्रेस में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा खतरनाक अलायंस, एक बहुत खतरनाक ग्रुप की बात की, और वो ग्रुप है हेक्सागनल अलायंस का। हेक्सागनल अलायंस विच हैज इंडिया एज अ की पार्टनर। भारत के बिना तो ये अलायंस बन ही नहीं सकता, हेक्सागनल अलायंस। अब ये हेक्सागनल अलायंस है क्या, और इस हेक्सागन अलायंस में कौन कौन से देश शामिल होंगे, मोसाद के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज द डेंजरस प्लान ऑफ मोसाद। तो आप अगर थोड़ा सा समझे, देखिए ये इस तरीके से हेक्सागनल आपको दिखेगा अलायंस, जिसमें कई देश होंगे। देखिए इजराइल और इंडिया ये तो कंफर्म है, साथ ही साथ में ग्रीस और साइप्रस जो लाइक माइंडेड देश हैं, उनको इजराइल एक साथ लाना चाह रहा है। उसमें इंडिया, उसमें आपका इजराइल, उसमें ग्रीस, उसमें साइप्रस, कई अरब के देश, कई अफ्रीका के देश, ये सब मिल करके एक अलायंस बनाएंगे नोन एज हेक्सागनल अलायंस। इंडिया इज गोइंग टू बी द की प्लेयर, की पार्टनर ऑफ हेक्सागनल अलायंस। तो आखिरकार में इस अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप देखें कि नेतन्याहू के शब्दों पे गौर करिए, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू के शब्द को आप अगर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि क्या मोसाद के दिमाग में क्या चल रहा है। ये हम सब जानते हैं कि इजराइल की जो लोकेशन है, और इजराइल कैसे अपने चारों तरफ दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। हालांकि कुछ इस्लामिक कंट्रीज के साथ इजराइल के रिलेशंस थोड़े से अच्छे हुए हैं आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड। कई मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया है, लेकिन यह बात भी सच है कि सब मुस्लिम कंट्रीज ने नहीं किया है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब मैं ये आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं आपके साथ, तो इस समय इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और ईरान जवाबी कार्रवाई दे रहा है। तो अब आप देखें बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या डिस्क्राइब किया। बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि जो वेस्ट एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, इज बीइंग कॉट बिटवीन व्हाट ही कॉल्स रैडिकल एक्सेस। उनका मानना है कि जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट है, दरअसल वो रैडिकल एक्सेस से फंसा हुआ है, चरमपंथ, कट्टरपंथ से, लेड बाय ईरान एलाइड शिया ग्रुप्स, जिसको शिया ग्रुप्स ईरान लीड कर रहा है एक तरफ,
और दूसरी तरफ रेडिकल सुन्नी फॉर्मेशंस, मतलब शिया और सुन्नी के जो चरम पंथ ग्रुप्स हैं, जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने पूरे वेस्ट एशिया को डिस्टर्ब कर रखा है, पूरे वेस्ट एशिया में अशांति फैला रखी है और वेस्ट एशिया जो है उसके बीच में पिस रहा है, दबा हुआ है। एज अ काउंटर वेट ही सेज he envisions a six-sided network of countries that share common security, concern and strategic interest. तो वो इससे निपटने के लिए ऐसे देशों का एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिनके कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न हो और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हो, जैसे इंडिया, जैसे इजराइल। भारत का भी सिक्योरिटी कंसर्न है, दैट इज रेडिकलिज्म, दैट इज टेररिज्म, दैट इज फंडामेंटलिस्ट, और इजराइल का भी है। तो दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, चैलेंज कॉमन है, दैट इज टेररिज्म। हम भी, भारत भी टेररिज्म से पीड़ित है, वी आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इजराइल 7 अक्टूबर को हमने देखा, और आप देखिए भारत पे तो कितने हमले हम आपको गिना दे। मुंबई हमला आप देख लीजिए, कश्मीर में आप देख लीजिए, तमाम हमले हैं जो आपको एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि कैसे भारत चरमपंथ का शिकार है और कैसे इजराइल है। ग्रीस और साइप्रस देखेंगे, वो भी टर्की के चरमपंथ का शिकार है। तो ऑटोमेटिकली बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो दिमाग है ना, ये कह रहा है कि ऐसा है, सारे लाइक माइंडेड देश एक हो जाएं, तब हम ऐसे शिया और सुन्नी का जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप्स हैं उनसे हम निपट सकते हैं। इन हिज पब्लिक रिमार्क, नेतन्याहू हैज एक्सप्लिसिटली नेम्ड इंडिया, इजराइल एंड 2 मेडिटेरियन स्टेट। जो मैंने आपसे कहा, देखिए इंडिया, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, ये तो इसमें होंगे ही होंगे। बियॉन्ड दीज 4, इन चारों के अलावा, नेतन्याहू सजेस्टेड अनदर दैट अदर अरब अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन पार्टनर्स कुड बी फोल्डेड इन। मतलब कुछ अरब के देश, कुछ अफ्रीका के देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बट अभी उनकी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब कौन से वो देश होंगे। बट 4 देश तो कंफर्म हो गए, इंडिया कंफर्म हो गया, इजराइल कंफर्म हो गया, ग्रीस कंफर्म हो गया और साइप्रस। ये 4 देश हैं। अभी इसमें और भी ग्रुप्स शामिल हो सकते हैं, मेंबर शामिल हो सकते हैं, जिनका सिक्योरिटी कंसर्न, जिनके जो कॉमन इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो सेम होंगे। ये है मोसाद का खतरनाक प्लान, हेक्सागनल अलायंस बनाने का। अब आप आगे और देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम, नेतन्याहू के अलावा के और क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, दिस ग्रुपिंग वुड वर्क टुगेदर टू काउंटर व्हाट ही लेबल्स द रेडिकल शिया एक्सिस सेंटर्ड ऑन ईरान। ये देखिए, ये ग्रुप मिल करके रेडिकल शिया एक्सिस, जिसका केंद्र ईरान है, उससे लड़ेगा। एंड इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस, और जो सुन्नी एक्सिस, रेडिकल सुन्नी एक्सिस है, उससे भी ये लड़ेगा। जैसे हुथीज, यमन में हुथीज हो गए, लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, समझ रहे हैं आप, हमास है, इन सब से, क्योंकि शिया और सुन्नी ग्रुप्स हैं, कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन शिया है तो कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सुन्नी है। इजराइल इन सब के बीच में फंसा हुआ है, उसको अपनी सुरक्षा की चिंता है, और ऐसे भी कई देश हैं जिनके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, इसमें इंडिया है। तो ऑटोमेटिकली इंडिया और इजराइल मिलकर के एक ऐसा पावरफुल ब्लॉक बना सकते हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे इंडिया और इजराइल जो हैं वो I2U2 का पार्ट हैं। अब यहां पर ये एक प्लान बन रहा है हेक्सागनल अलायंस का, कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, इन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से निपटना है अगर, तो इस तरीके का हमें ग्रुप चाहिए। नो साइड बाय साइड उन्होंने एक और अलायंस की बात की, हेक्सागनल अलायंस के साथ साथ एक आयरन अलायंस। The Aral Alliance is a term coined by Netanyahu to describe a potential group of nations united against ideological and extremist threat. Netanyahu explained in the Knesset that this alliance would consist of countries that believe in modernization, in progress, in human dignity and in mutual respect. तो एक तो हेक्सागनल अलायंस और दूसरा एक आयरन अलायंस, ये भी होगा, जिसमें ऐसे देश शामिल होंगे जो मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करते हैं, रेडिकल माइंडसेट के नहीं, प्रोग्रेसिव होने चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के होने चाहिए। ऐसे कंट्रीज को मिला करके एक ग्रुप बनेगा आयरन अलायंस का। ये भी एक आइडिया है जो वहां पर उस विजिट के दौरान दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी का इजराइल का जो दौरा था वो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत डिबेट का मैटर था, और पाकिस्तान की मीडिया ने इसको वेलकम नहीं किया।
उसको लग रहा था कि इंडिया इजराइल के तरफ ज़्यादा जा रहा है और ये दोनों का नेक्सस जो है, एक्सेस जो है, वो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, खतरनाक है ये, कि जिस तरीके से इजराइल इंडिया को टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट अगर करेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करेगा। तो पाकिस्तान का जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसने हेक्सागनल अलायंस के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। उसने इजराइल का सोमाली लैंड को जो रिकॉग्नाइज किया था इजराइल ने, उसके अगेंस्ट भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। देखिए क्या कहा गया है पाकिस्तान के संसद के अंदर, द प्रपोज्ड हेक्सागन ऑफ अलायंस ग्रुपिंग which has named India among the key members described by the resolution by the Pakistani Parliament, Senate, the upper house as a threat to regional and international peace and stability. पाकिस्तान मानता है ये जो हेक्सागनल अलायंस है जिसमें इंडिया की पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं रीजनल, क्षेत्रीय स्थिरता, इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। उसको ये बात पच नहीं रही है कि भारत कैसे इस हेक्सागनल अलायंस का मेंबर बनने जा रहा है। ये तो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, जिसमें इजराइल भारत की हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजिकली दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा एम्पावर्ड होगी। तो पाकिस्तान को ये बात तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ सकती। तो उनके अपर हाउस ने, पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट उसका जो अपर हाउस है, उसने इसको खतरा मान लिया कि ये देखिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए क्या कहा गया है, द रिजोल्यूशन डिस्क्राइब द पिच एज अ वाइल्ड proclivity of the leadership of the Israelis occupying power towards diminishing the unity and the integrity of the Muslim Ummah on political and ideological grounds। मतलब पाकिस्तान इजराइल को एक ऐसा देश मानता है जो मुस्लिम कंट्रीज की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, मुस्लिम कंट्रीज की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है इजराइल का जो लीडरशिप है, और उसको लगता है कि भारत इसमें इजराइल का साथ दे रहा है और दोनों लोग मिल करके इस मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान बार बार मुस्लिम कंट्रीज को एक होने की बात करता है, कहता है आइए हम सब एक हो जाएं, वी ऑल आर ब्रदर्स, और एक इस्लामिक नाटो बनाए, एक मुस्लिम नाटो बनाए। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम इज अवेलेबल टू आवर मुस्लिम ब्रदर्स। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए पाकिस्तान का डिफेंस हमेशा खुला हुआ है। तो पाकिस्तान को पीएम का जो दौरा रहा इजराइल का वो बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो इजराइल और इंडिया मिल करके, दोनों मिल करके, जो ये चरमपंथ है, जो कट्टरपंथ है, जो भारत और इजराइल दोनों के लिए खतरनाक है, इससे मिल करके अब ये दोनों देश लड़ेंगे, जिसमें कई यूरोपियन कंट्रीज भी जो है यहां पर शामिल होंगे, स्पेशली ग्रीस और साइप्रस। तो दिस इज ऑल अबाउट हेक्सागनल अलायंस। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।